हेलो फ्रेंड्स, एडुमायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आज मैं वर्ड्स बताने जा रहा हूँ वो वर्ड्स काफ़ी पॉपुलर हैं एग्जाम्स में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें ये सब वर्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो रूट वर्ड हम देखने जा रहे हैं वो है क्रेसी। CRACY, क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट। रूल या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोले तो सरकार, और रूल, क्रेसी का मतलब हुआ रूल या फिर गवर्नमेंट। तो जितने भी वर्ड्स आज हम देखेंगे मोस्टली सारे वर्ड्स क्रेसी रूट वर्ड से ही डिराइव किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट होता है। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। एरिस्टो का मतलब होता है बेस्ट। तो एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया? अ गवर्नमेंट रन बाय बेस्ट और नोबलेस्ट और प्रिविलेज्ड पीपल। एरिस्टोक्रेसी उस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को कहते हैं जिसमें कि जो सरकार है वो रन की जाती है बेस्ट लोगों के द्वारा, या जो कि प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, जो एकदम हायरार्की, सोशल हायरार्की के सबसे ऊंचे पर बैठे हैं, सबसे ऊपर हैं, वो रन करते हैं पूरे के पूरे गवर्नमेंट को। वैसी वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को बोलेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आपको पता है गवर्नमेंट है, या रूल भी बोल सकते हैं। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट या फिर रूल। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या वन। तो ऑटोक्रेसी का मतलब बहुत सिंपल सा निकल के आता है, ए गवर्नमेंट रन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। जब एक इंसान, जब एक आदमी पूरे गवर्नमेंट को रन करता है, उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। इसको हिंदी में हम एक तंत्र भी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी का सिनोनिम यानी कि जो समान शब्द है वो हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है, जब एक ही आदमी पूरे के पूरे गवर्नमेंट को रन करता है। तो ऑटोक्रेसी इज इक्वल टू डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी फिर से देख लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि वन। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। हिंदी में इसे हम बोलते हैं एक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क या ऑफिस। तो डेस्क ऑफिस तो गवर्नमेंट रन नहीं करेगी। यहाँ डेस्क ऑफिस का मतलब है सरकारी कर्मचारी या ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया? गवर्नमेंट रन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं हम लोग नौकरशाही। यहाँ पे गवर्नमेंट रन किससे किया जाता है? गवर्नमेंट रन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा रन किया जाता है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा रन किया जाता है। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन्हें बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स। और ये फुल पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। डेमो का मतलब होता है पीपल, द पीपल। और डेमोक्रेसी का मतलब होगा ए गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर रूलर्स। हिंदी में से हम जनतंत्र कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसमें कि आदमी यानी आम जनता वोट देती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की है, उसे बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर रूलर्स थ्रू एन इलेक्शन, या कोई भी मेथड से आम जनता अपना रूलर चुनती है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, डिक्टेटरशिप। जब मैं ऑटोक्रेसी वर्ड बता रहा था तब मैंने डिक्टेटरशिप वर्ड का जिक्र किया था। डिक्टेटरशिप का मतलब भी ऑटो
क्रेसी ही होता है। या ये वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वर्ड इनसे रिलेटेड है। भले इसमें क्रेसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, ये क्रेसी रूट वर्ड से नहीं आ रहा है, लेकिन ये वर्ड रिलेटेड है। तो डिक्टेटरशिप का मतलब भी वही होता है जो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है। तो देखते हैं डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है। ए गवर्नमेंट विथ एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल लीडर, जब एक ही लीडर के पास पूरा पावर होता है, जिसे हम हिंदी में तानाशाही भी बोलते हैं। जैसे कि जर्मनी में डिक्टेटर कौन था? हिटलर था, जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड पावर था जर्मनी का। तो वो एक, हिंदी में बोलेंगे तो वो एक तानाशाह था। तो डिक्टेटरशिप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी बहुत ही सिंपल वर्ड है, एक बार ब्रेक करके इसको समझते हैं। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जेरेंटो का मतलब होता है ओल्ड मैन। क्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट, जेरेंटो का मतलब हुआ ओल्ड मैन। जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल, जहां पे बुजुर्ग लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एजेड हैं या जो कि ओल्ड हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जहाँ की ओल्ड पीपल रन करते हैं गवर्नमेंट को, वो बोलेंगे हम जेरेंटोक्रेसी। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को हम बोलेंगे जेरेंटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, जेरेंटो का मतलब ओल्ड मैन। नेक्स्ट वर्ड है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, क्रेसी का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता है, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। मोबो आया है वर्ड मॉब से, जिसका मतलब होता है मासेस। मॉब का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि मासेस। क्रेसी मतलब हो गया गवर्नमेंट, मोबोक्रेसी हो गया गवर्नमेंट रन बाय द मॉब या मासेस। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल रन द गवर्नमेंट, उसे बोलेंगे हम लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंस्टेड। लार्ज क्राउड ऑफ पीपल रन द गवर्नमेंट या मॉब रन द गवर्नमेंट और masses run the government. That system of governance is called mobocracy. नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी देखते हैं क्या है। क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट, प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां की वेल्दी लोग रन करते हैं उसे। वेल्दी लोग रन करते हैं ऐसे गवर्नमेंट को। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय वेल्दी मैन और वेल्दी पीपल। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटोक्रेसी। स्ट्रैटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, स्ट्रैटो का मतलब होता है आर्मी। एक गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री फोर्सेस, जहां पे आर्मी या मिलिट्री रन करते हैं गवर्नमेंट को, उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बोलते हैं हम स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, जब थियो रूट वर्ड का डिस्कशन हो रहा था। तो इसमें इस वीडियो में तो हम क्रेसी वर्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर ये वर्ड आया है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। थियोक्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी का मतलब आपको पता है गवर्नमेंट होता है, थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, और थियोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसमें कि गॉडमैन यानी कि प्रीस्ट रन करते हैं गवर्नमेंट को। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय गॉड और गॉडमैन यानी कि प्रीस्ट, जहाँ की प्रीस्ट सर्वोच्च होते हैं, जहाँ की पंडित या मौलवी जो भी हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बोलते हैं हम थियोक्रेसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।